अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एमएस वर्ड का। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एमएस वर्ड के फाइल को सेव कैसे करते हैं, उनकी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो रेड वाली पट्टी है इसको टाइटल बार कहते हैं और ये कैप्शन बटन है, ये 3 और ये 2 स्पेशल बटन है। और भी इन्वायरमेंट के बारे में सब कुछ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। और ये टैब्स है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, और इनके अंदर ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ये ग्रुप भी हैं। तो आज हम लोग होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है जो बार बार हम नहीं लिख सकते। इसके लिए एक फार्मूला है, इसी से हम टेक्स्ट हासिल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। वो क्या है? इक्वल टू RAND, रेंड, और शिफ्ट 9 बटन और फिर शिफ्ट 0 बटन, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद और इंटर। जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमें कुछ टेक्स्ट देता है जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम क्लिपबोर्ड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या है? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। पहले कॉपी को देखते हैं कि कॉपी क्या होती है। पहले आप लोगों को टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, फिर कॉपी पे आना है। कॉपी कॉपी पे क्लिक करना है और जिस जगह भी आप लोगों ने पेस्ट करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप सिर्फ पेस्ट पे भी क्लिक करके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। या बार बार आप चाहते हैं कि ये दोबारा से आए तो बार बार आप क्लिक करते जाइए, ये पेस्ट होता जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये टेक्स्ट यहां से कट के, यानी यहां पे मैं कुछ और लिख देता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने यहां पे लिख दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर, और आप चाहते हैं कि ये कंप्यूटर यहां से मूव होकर नीचे आ जाए, तो आपने कट पे क्लिक करना है। कट पे क्लिक करके आप जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं, यहां पेस्ट करना चाहते हैं, जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां आपने पेस्ट पे क्लिक करना है। तो ये वहां से मूव होकर, यहां से मूव होकर यहां आ जाएगा। और इसका शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताता चलो कि जैसे ही आप कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C आपने प्रेस करना है, Ctrl+C। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे होता है। यह है कंट्रोल बटन, इसको आपने दबाना है और फिर C बटन, कहां पे C है, C प्रेस करना है, Ctrl+C। और जब पेस्ट के लिए यहाँ पे हम पेस्ट पे जैसे क्लिक करते थे तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल और फिर V, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+C और Ctrl+V। अब कट के लिए क्या है? कट करना है अगर आप लोगों को यहां से यहां तक, आप लोगों ने कट पे क्लिक करना था पहले। अब आप कीबोर्ड से Ctrl+X आप दबाएं और ये जहां भी पेस्ट करना है, पेस्ट का शॉर्टकट तो मैंने आप लोगों को बता दिया, Ctrl+V पेस्ट। अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। मिसाल के तौर पर मैं इसे हटा देता हूं, Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट को, यानी आपका जो कुछ भी है इस डॉक्यूमेंट में आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A प्रेस करना है और फिर ऐसा बैक स्पेस दबाना है अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं, या डिलीट बटन प्रेस करें, या फिर आप बैक स्पेस से भी इसे हटा सकते हैं। अब आते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं मिसाल के तौर पर कंप्यूटर इज इक्वल टू RAND, रेंड, यानी कंप्यूटर के बारे में मैंने इतना इंफॉर्मेशन लिख दी। अब मैं लिखता हूं माउस, और माउस के बारे में अब मैंने माउस लिख दिया, तो मैं अब इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। इज इक्वल टू RAND। तो अब इनका मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर लो। अब ये जो है ना, ये टाइटल है, ये भी टाइटल है, और मिसाल के तौर पे ये भी टाइटल है। तो
टाइटल थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए, आप इसे डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पे आकर बोल्ड भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा बोल्ड से। और कंट्रोल बी ये इसका शॉर्टकट है। आप यहाँ से क्लिक करके इसे बोल्ड ख़त्म भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हो। इटालिक ये थोड़ा सा टेक्स्ट इसी तरह हो जाएगा। और कंट्रोल आई से फिर से इसे सीधा कर सकते हो। कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है। और कंट्रोल यू या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। फिर से दोबारा से कंट्रोल यू दबाने के से यह अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने कंट्रोल यू दबा दिया तो फिर ये अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन भी कर दिया। यहाँ आकर फ़ॉन्ट कलर में आप लोगों ने कोई फ़ॉन्ट यानी कोई कलर आपने सेलेक्ट करनी है। ये जैसा कि मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया, रेड हो गया। और फिर यहाँ से आकर साइज़ भी आप लोग इसका बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने कोई स्टाइल आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, यानी ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने ये दिया। अब ये जो है ना ये टाइटल है और ये भी टाइटल है। मैं चाहता हूँ कि ये भी बिल्कुल इसी की तरह हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं हम ऐसा कि ये दोनों सेम हो जाए? तो इसके लिए आया है फॉर्मेट पॉइंटर। अगर मैं ऐसा ही करूँ कि इसको बोल्ड करो, इटालिक करो और फिर अंडरलाइन करो, कलर चेंज करो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं आता हूँ सीधा, इसको सेलेक्ट करना है सबसे पहले और फिर फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक करना है और यहाँ आकर जिस भी टेक्स्ट को आपने इसी की तरह बनाना है उसको भी सेलेक्ट करना है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा। और अगर इसी तरह बहुत से टाइटल्स या उन्वान आते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो आपने क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट का कॉपी करना है उसको पहले सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट पॉइंटर पे मैंने पहले एक क्लिक किया था, अब डबल क्लिक करना है तो आप मुख्तलिफ जगहों पर कर पाएंगे। पहले सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे इसे करता हूँ, मिसाल के तौर पर ये बड़ा हो गया। अब सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करना है तो ये हो जाएगा। आप जहां पर भी सेलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। और अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, ये यहाँ पे देखो ना वो मेरा माउस शो नहीं हो रहा, तो आप या स्केप बटन कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ आकर इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। स्केप बटन मैं आप लोगों को दिखा दूं कि स्केप बटन कौन सी होती है। कीबोर्ड पर ये स्केप बटन है, ESC जो लिखा होता है सबसे पहली बटन होती है कीबोर्ड में, ये स्केप बटन है। यहाँ तक हो गया ये फॉर्मेट पॉइंटर। बाकी बात रह गई यहाँ पर इसकी। बाज़ औक़ात मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल A बैक स्पेस, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, बोल्ड भी ख़त्म कर देता हूँ। बाज़ औक़ात ये पेट्रोलियम पंप वगैरह में ऐसा होता है या फिर इंग्लिश बुक्स वगैरह में कि उन्होंने लिखा होता है, मिसाल के तौर पर पंपों पे लिखा होता है फी लीटर, मिसाल के तौर पर 250 और फिर नीचे होता है फी लीटर 300 का होता है। तो ये ऊपर वाला जो है ना, इसके लिए इसको ऐसा दरमियान में इसका लकीर खींचा होता है, यानी स्ट्रिक थ्रू। तो ये वहाँ पे काम आता है, या इंग्लिश बुक्स वगैरह में जहाँ पर भी आप लोगों ने ऐसा करना है तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे क्लिक करो। और दूसरा है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये हमेशा फार्मूला वगैरह में आता है, या मैथ्स का पेपर अगर आप लोग बना रहे होते हैं तो ये यहाँ पे काम आता है। जैसा कि H2O, तो ये 2 जो होता है ये नीचे होता है, तो इसको सेलेक्ट करना है, आप नीचे इस तरह ला सकते हैं H2O। या हम लिखते हैं 5 की ताकत 7, यानी एक्सपोनेंट जो है वो 7 है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, तो ये आपका एक्सपोनेंट
बन जाएगा। और ये जो है ये हाइलाइटर है, ये हाईलाइट, इससे टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसे मैंने हाईलाइट कर दिया। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से रेड कलर ले ले और इसे हाईलाइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पैराग्राफ है और आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, मैं पहले इसे ख़त्म करूं, बिल्कुल नॉर्मल जो लिखाई होती है वो क्या रेंड। आप इसी तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं कि मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए और 5 लाइनों की कॉमा प्रेस करना है दरमियान में, और 5 पैराग्राफ चाहिए। पहला जो 5 है, ये 5 जो है ये पैराग्राफ है और ये लाइन्स है। 5 पैराग्राफ 5 लाइनों की आपने ब्रैकेट बंद करना है और इंटर हिट करना है, तो आपको 5 पैराग्राफ मिल जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5 लाइनों की आपको पैराग्राफ मिल जाएगी। आप इसी तरह इसे हाईलाइट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो गया कोई और, तो आप इनमें से, यानी ये पावरफुल जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और ये साइड बार जो है ये साइड बार, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और ये बटन जो है इसे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें उसे हाईलाइट कर सकते हो इसे। और यहाँ से आप टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, जैसा कि इसको सेलेक्ट करके इसे मैं रेड कलर देना चाहता हूँ या कोई और, आप जो भी चाहें आप इसे दे सकते हैं। और यहाँ से आप केस चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का। मैं इसे सेलेक्ट करके इसे ख़त्म कर देता हूँ। यानी कैसा आप केस कैसा चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, यानी इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं चाहता हूं कि ये लिखाई अपर केस में हो, यानी तमाम वर्ड्स बड़े हों, तो ये आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये तमाम बड़े में होता है। और ये आप यहाँ से लोअर केस भी सेलेक्ट कर सकते हो। लोअर केस, सेंटेंस केस, ये जो लिखाई हम करते हैं ये सेंटेंस केस में है नॉर्मली। या कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसका हर एक वर्ड्स का पहला वर्ड या पहला जो लेटर है वो बड़ा होगा। और आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं टगल केस, लेकिन ये तमाम इंग्लिश के लिहाज से ये गलत है, क्योंकि वो लेटर जो है वो बड़े में होता है, छोटे में नहीं। और ये हम फनी वीडियोस वगैरह में इसे यूज़ करते हैं, जब उसमें कुछ लिखते हैं तो यही टगल केस इस्तेमाल करते हैं। बाकी बातें तो हम लोगों ने कर ली। अब देखते हैं कि हम इसको पासवर्ड से कैसे पासवर्ड दे सकते हैं। इसको हम पासवर्ड कैसे दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। यानी मिसाल मैंने कुछ लिख लिया यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि ये सेव भी हो और इससे पासवर्ड भी हो। अब तो ये कोई भी आकर खोल सकता है, लेकिन हम इसे पासवर्ड कैसे दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं Ctrl+S। आप जब आप लोग सेव करते हैं तो आप, मिसाल के तौर पर मैं डेस्कटॉप पे करता हूं, तो यहाँ पर आप लोगों ने वर्ड का डॉक्यूमेंट दिया और टूल्स में आकर आप लोगों ने जनरल ऑप्शन पे आना है, तो आप लोगों ने पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। मिसाल में लिख लेता हूं अमान, नीचे भी वही पासवर्ड देना है, ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने फिर से वही पासवर्ड डालना है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट या फिर भी मांग रहा है, तो ये आपका सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जब भी आप इसे खोलेंगे, ये देखो, इसे खोलेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और जिसको पासवर्ड पता होगी वो इसे खोल पाएगा। देखो ये देखो, ये मेरा ओपन हो गया। और एक और तरीका भी है जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ लिखाई है और हम उसमें लेटर है, कुछ भी है और हम उसे सेव करना चाहते हैं, तो हम एक और तरीके से भी इसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले इन्फो पे आना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे
आप जो पासवर्ड देना चाहते हैं वो लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं देता हूं आमान। ओके पे क्लिक करना है, फिर से वही पासवर्ड ये मांग रहा है, फिर ओके पे क्लिक करना है। तो ये हमारा प्रोटेक्ट हो गया। और इसे जब सेव पे क्लिक करते हैं, मैं इसे सेव करता हूं डेस्कटॉप पे, सेव। ओके, मैं जैसे इसे पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए ओपन होगा और फिर ये देखो पासवर्ड मांग रहा है। अब जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये आप पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको फाइल पे आना होगा, इन्फो पे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड में। यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा हुआ है इसे आप लोगों ने हटाना है और ओके पे क्लिक करना है, वापस आना है और फिर कंट्रोल-S बटन प्रेस करना है ताकि ये सेव हो जाए। अब जब भी आप इसे खोलेंगे तो ये प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि वो पासवर्ड नहीं मांग रहा क्योंकि मैंने वो पासवर्ड हटा दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप और ये स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, और फिर इस टैब्स में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुदा हाफिज़।